एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई साउथ मूवी जय गणेश को, जिसमें एक अपाहिज आदमी का दिमाग देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें नारायण नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो पार्वती नाम के लॉयर से मिलने उसके पास आता है। यहाँ पार्वती नारायण को बताती है कि आपके बेटे के केस में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो जब अपने काम पर जा रहा था तो उसके बैग में ड्रग्स थे, जिसे पुलिस ने स्मगलिंग के जुर्म में रंगे हाथ पकड़ा है। इसलिए पुलिस आपके बेटे को बेल देने के लिए मना कर रही है, जिस पर नारायण उसे कहता है कि मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो तो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी करने का पार्ट टाइम काम करता है, ताकि हमारे घर का खर्चा निकल सके। और उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसके बैग में वो ड्रग्स किसने रखे हैं। अब आप ही हैं जो मेरे बेटे को बाहर निकलवाने में मदद कर सकती हैं। तब पार्वती नारायण को हौसला देने लगती है कि मैं और मेरी टीम जल्दी आपके बेटे को जेल से बेकसूर बाहर निकालेंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब रात होने के बाद पार्वती के पास किसी जय गणेश नाम के आदमी का मेल आता है, जिसमें उसी लड़के के केस की डिटेल थी कि उस लड़के के बैग में ड्रग कैसे आया और किसने उसे फंसाने की कोशिश करी। जिसके बाद पार्वती अपनी पूरी टीम को बुलाकर इसके बारे में बताने लगती है कि मुझे किसी अनजान आदमी से मेल आया, जिसने उस लड़के को बचाने के लिए कुछ एविडेंस भेजे हैं। इस पर पार्वती का एक टीम मेंबर उस मेल को भेजने वाले के बारे में पूछने लगता है। तब पार्वती कहते कि मुझे खुद उस आदमी के बारे में नहीं पता, मगर इस एविडेंस से हम उस लड़के को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। अब घर पहुंचने के बाद पार्वती साइबर में काम करने वाले उसके दोस्त से उस मेल को कहां से भेजा गया है उस जगह का पता लगाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गणेश नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइन का काम करता है और वो सबसे छुप के हैकिंग भी करता है। गणेश का बहुत पहले बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी दोनों टांगे टूट गई थी और इसी वजह से वो अपाहिज हो गया है और हर जगह व्हील चेयर से जाया करता है। खैर, अब सुबह होने के बाद गणेश अपने पिता की बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर जाता है, जहाँ किसी की गाड़ी की मदद से वो अपने ऑफिस पहुँचता है। फिर वहाँ उसे उसका रिसेप्शनिस्ट उसे कंपनी में आई नई मेंबर से मिलवाता है, जिससे मिलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। अब वो लड़की गणेश के बारे में उससे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, जिस पर वो गणेश के कॉलेज के टाइम पर हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है और इन दोनों की बातें गणेश सुन लेता है और वहाँ से चले जाता है। हालांकि गणेश को अच्छा नहीं लगता कि लोग उस पर तरस खाएं। अब गणेश के पास उस कंपनी का डायरेक्टर आता है, जो उसे एक एमएलए का पोस्टर बनवा के उसमें लिखवाता है कि एमएलए ने कुछ गलत काम किए हैं और उसके फेस पर वो काला पेंट करवा देता है। जिस पर गणेश अपने डायरेक्टर से एमएलए का ऐसा पोस्टर बनवाने का कारण पूछता है। तब उसका डायरेक्टर बताता है कि मैंने इस एमएलए से 20 लाख रुपए मांगे थे और अगर उसने मुझे पैसे देने से मना किया तब मैं उसका ये पोस्टर बाहर होर्डिंग पर लगवा दूंगा। जो बात सुनकर गणेश मन ही मन अपने डायरेक्टर को गाली देने लगता है कि इस एमएलए से ज्यादा तो यही आदमी गलत है। खैर, अब उसके जाने के बाद गणेश अपने लैपटॉप में उसी लड़के की न्यूज देखता है, जिसे पुलिस ने ड्रग केस में पकड़ा था और अब उसे बेकसूर करार करके जेल से रिहा कर दिया गया है। जिसको देखने के बाद वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने एक बेकसूर लड़के को जेल से बाहर निकलवाया है। वो मेल पार्वती को भेजकर अब अपने घर जाते समय गणेश के पास एक अयान नाम का बच्चा आता है, जो उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। दरअसल जहाँ पर गणेश रहता है वहाँ पर कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, बस अयान ही है जो उसके साथ खेलता है और उसकी कंडीशन को समझता है। इन शॉर्ट कहे तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। जिसके बाद गणेश घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। फिर वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि मैंने एक कहानी लिखी है, जिसका नाम मैंने जय गणेश रखा है। फिर ये सब बताने के बाद गणेश अंदर जाकर अपनी कहानी के ऊपर डिजाइनिंग का काम शुरू कर देता है। पर तभी उसको कमरे के बाहर बहुत तेज तेज गाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बाहर आ जाता है। तो उसके दोस्त ज्यादा शराब पीकर डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें डांस करता देख उसे अपनी हालत पर बहुत बुरा लगता है कि काश वो इन्हीं की तरह डांस कर पाता, और यही सोचकर वो रोने लगता है कि बाहर भी लोग उसकी ऐसी हालत का मजाक बनाते हैं। अब सुबह होने के बाद गणेश के पास किसी निधि पब्लिशर कंपनी से निशा का कॉल आता है, जो उसकी भेजी कहानी को बहुत अच्छा बताती है और उसे अपने पास मिलने को भी बुलाती है। जिसके बाद गणेश उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है और अंदर जाने से पहले उसकी व्हील चेयर पलट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं उसे गिरता देख निधि नाम की लड़की उसको उठाने आती है, जो गणेश को उठाने के बाद यहाँ आने का कारण पूछती है। गणेश उसे बताता है कि मुझे निधि कंपनी से कॉल आया था, जिन्हें मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे इस जगह पे मिलने बुलाया है। तभी वहाँ निधि की माँ आती है, जो निधि को बताती है कि इसकी कहानी बहुत अच्छी है और जब तुम भी उसे पढ़ोगी तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी। इस पर निधि अपनी माँ पर ही गुस्सा होने लगती है कि ऐसे किसी की भी स्क्रिप्ट पढ़ने का मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है और आप भी इन सब में मत पढ़ो। जिसकी बातों से गणेश को बहुत बुरा लगता है, पर निधि की माँ उसे अपनी आगे की कहानी यहाँ छोड़कर जाने को कहती है और वो देने के बाद वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अयान का पिता एक एमएलए है जिनका नाम प्रसाद है और उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स लेकर किसी और से शादी कर ली है। इसलिए आज एमएलए अपने बेटे अयान को अपने साथ मूवी देखने को ले जाने आया होता है, जिस पर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि तुम अयान को टाइम पर घर छोड़ जाना। अब इसके बाद अयान और प्रसाद भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी अयान की नजर गणेश पर जाती है जो अपने कमरे पर जा रहा होता है। तब अयान भागकर गणेश के गले लग जाता है और उसे अपना नया छाता दिखाता है। इसके बाद वो अपने पापा के साथ चले जाता है। इधर निधि की नजर गणेश की लिखी कहानी पर जाती है जिसे वो पढ़ना शुरू करती है, जिसमें हीरो कोई और नहीं बल्कि गणेश खुद होता है और वो कहानी उसने अपने ऊपर लिखी थी, जिसकी शुरुआत में गणेश अपने पापा की बाइक लेकर कॉलेज जाता है, जहाँ पहुँचने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। उसके बाद वो अपनी जान देने के लिए एक तालाब पर जाता है, पर वो अपनी जान भी नहीं दे पाता। फिर उसको परेशान देखकर उसके पिता उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे बस 2 पैर ही तो काम नहीं कर रहे, बाकी पूरी बॉडी तो तुम्हारी अच्छे से काम कर रही है, तो तुम उसका यूज करके कुछ ऐसा बनकर दिखाओ जिससे सभी लोग तुम पर नाच करें। इसी तरह से पूरी कहानी मोटिवेशन से भरी हुई थी। अब कहानी पूरी पढ़ने के बाद निधि अपनी माँ के पास जाकर उसकी काफी तारीफ करने लगती है और कहानी को पब्लिश करने के लिए कहती है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा भी उसी की तरह ऐसी कहानियाँ लिखा करते थे और जब मैंने गणेश की लिखी कहानी पढ़ी तो मुझे तुम्हारे पापा की ही याद आ गई, जैसे ये स्क्रिप्ट तुम्हारे पापा ने लिखी हो। इसके बाद निधि अपनी माँ को कहती है कि हमें इस कहानी को पब्लिश करना चाहिए, इसलिए आप गणेश को कॉल करके बुला लेना। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉयर पार्वती को दिखाया जाता है जो गणेश का पता लगाकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे हाल ही में पॉलिटिशियन के ऊपर लगे रेप केस की गलत वीडियो के बारे में बताती है। फिर वो गणेश को उस वीडियो को हैकिंग के जरिए डिलीट करने के लिए कहती है, साथ ही वो उसे अपलोड करने वाले इंसान का भी पता लगाने को कहती है, जिसके बदले में उसे काफी पैसे भी मिलेंगे। लेकिन गणेश उसका ये काम करने को मना कर देता है। अब अगले दिन गणेश कहीं जा रहा होता है जहाँ उसकी मुलाकात निधि से होती है और वो उसकी कहानी की तारीफ करने लगती है। वो उसे बताते हैं कि मैंने भी एक कहानी लिखी है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी कहानी के साथ मेरी कहानी भी कोलैब करके पब्लिश करना चाहती हूँ, जिस पर गणेश उसके साथ कोलैब करने के लिए मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद गणेश और निधि दोनों साथ में बैठकर उस कहानी पर काम करने लगते हैं और जैसे ही वो बुक प्रिंट करवाते हैं उसके पहले दिन में बहुत सारी कॉपीज सेल हो जाती हैं, जिसे पढ़ना लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब गणेश फ्री टाइम निकाल कर न्यूज देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि शहर में चोरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और चोर ग्रुप में मिलकर सब चुराते हैं। पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, तो गणेश उन चोरों के बारे में पता करने लगता है, जहाँ उसे उनकी अगली चोरी कहाँ होगी उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो थाने में कॉल करके उन सभी चोरों की अगली चोरी के बारे में बताता है कि उनका अगला टारगेट अब यहाँ के एमएलए के घर का है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसके बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ भी बिना बताए फोन काट देता है। अब अगले दिन गणेश ऑफिस में बैठकर न्यूज देख रहा था कि पुलिस वालों ने उसकी बताई जगह से चोर को नहीं पकड़ा बल्कि किसी ऐसे राह चलते चोर को पकड़ लिया है। तब गणेश फिर से थाने में कॉल करके बताने लगता है कि ये वो चोर नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बल्कि ये तो कोई ऐसे ही छोटा मोटा चोर है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हम किसी के कहने पर ही अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और आपने तो हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो हम आप पर कैसे यकीन कर लेते। जिसके बाद गणेश ये सारी बात बताने निधि के पास जाता है, पर वो भी इसमें उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। अब गणेश घर आने लगता है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। पर तभी उसके पास अयान आता है जिससे गणेश बात करने को मना कर देता है, पर जाते वक्त अयान उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद गणेश को ना चाहकर भी अयान की बर्थडे पार्टी में आना पड़ता है, जहाँ प्रसाद उसकी इंसल्ट करने लगता है और उसकी तरफ देखकर कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना बुलाए पार्टी में आ जाते हैं। तब इतनी इंसल्ट होता देख गणेश वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास अयान आता है जिसने सुपरमैन वाले कपड़े पहने होते हैं। वो गणेश से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगता है और उसकी पॉकेट चेक करने लगता है, जिसमें से उसको एक बबल गम मिलता है और अयान उसे अपने बर्थडे गिफ्ट समझकर अपने पास ही रख लेता है। यहाँ पर ये दोनों साथ में हंसी मजाक भी करते हैं, पर तभी गणेश के पास निधि का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हमारी लिखी कहानी को एक डीलर खरीदना चाहता है, इसलिए कल हमें वहाँ जाना होगा। पहले तो गणेश उसके साथ जाने को मना करता है, पर निधि के फोर्स करने पर वो उसके साथ चलने को मान ही जाता है। तभी एक कार बैक होते समय गणेश की व्हील चेयर पर टक्कर मार देती है और गणेश की नजर उस कार में लाल कपड़े पर जाती है जैसा अयान ने पहना था और हमें पता चलता है कि कार में किडनैपर अयान को किडनैप करके वहाँ से भाग रहा है। तब गणेश उसका पीछा करने लगता है और बहुत जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक तो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है जो गणेश से अयान के किडनैपर के बारे में पूछने लगती है, जिस पर गणेश उनको किडनैपर
किडनैपर की सारी डिटेल बता देता है, जैसे उसकी कार कौन सी कलर की थी, उसने फेस पर मास्क पहना था और उसकी कार का नंबर क्या था। फिर कार के नंबर की हेल्प से पुलिस जल्दी से उस कार के पास पहुंच जाती है जो किडनैपर ने शहर से बहुत दूर एक गांव के पास खड़ी रखी थी, पर उसमें ना तो अयान था और ना ही किडनैपर। इसके बाद थाने में सब लोग बस अयान को ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर उनका सीनियर गणेश को बुलाकर उस किडनैपर का फेस याद करने को कहता है ताकि वो उसका स्केच बनवा पाए, जिस पर गणेश उन्हें बताता है कि मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं खुद उस किडनैपर का चेहरा बना दूंगा। अब गणेश उस किडनैपर का चेहरा बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी पूरे शहर का कैमरा चेक करने लगते हैं, पर उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद गणेश अपना स्केच पूरा करके पूरे शहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जिसे देखने में काफी घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार गणेश को वो आदमी कैमरा में दिख जाता है। इसके बाद पूरी पुलिस की टीम उसकी कार को हर तरफ ढूंढना शुरू करती है और आखिर में वो भी उन्हें मिल जाती है। पर किडनैपर ने यहाँ भी पुलिस वालों के दिमाग के साथ खेला होता है, जो अपनी कार दूर दूर छोड़कर उन्हें भटका रहा था। अब गणेश पुलिस वाले से परमिशन लेकर एक लैपटॉप में उस किडनैपर के चेहरे को विदाउट मास्क बनाना शुरू करता है और ऐसे 10 घंटे बाद वो अपनी पूरी मेहनत से उस किडनैपर का चेहरा बना भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ एफएम रेडियो के पास उसे किडनैपर का कॉल आता है, जो उनके जरिए पुलिस से बात करता है। वो उन्हें अपना नाम मोहन सेल्वराज बताता है और उन्हें कहता है कि मैंने ही एमएलए के बेटे को किडनैप किया है, क्योंकि उस एमएलए की वजह से आज मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है और अब आपके पास केवल 12 घंटे हैं। इसके बाद उस बच्चे का दम घुटने से मौत हो जाएगी और ये बताकर वो फोन काट देता है। अब एक पुलिस वाली मोहन के बारे में पता लगाने लगती है और शॉकिंग बात तो ये थी कि गणेश ने भी बिल्कुल उसी का चेहरा बनाया था। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें मोहन सेल्वराज के बारे में पता लगता है कि वो पहले किसी अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ और वहाँ से निकलने के बाद उसने शादी कर ली, जिनकी अम्मू नाम की बेटी हुई। और बड़ी होने के बाद अम्मू को यूट्यूब में व्लॉगिंग करने का काफी शौक था, जिसमें मोहन भी उसके साथ वीडियो में आया करता था। वहीं इनके घर के बाहर एक कूड़ादान था जहाँ से बहुत गंदी बदबू आती थी, जिसकी वजह से अम्मू और उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देख मोहन ने एमएलए को इस कूड़ेदान को हटाने के लिए कंप्लेन भी करी, पर उस एमएलए ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर कुछ टाइम बाद अम्मू की माँ की मौत हो गई और उसके थोड़े टाइम बाद अम्मू भी इसी वजह से भगवान के पास चली गई। फिर जब पुलिस वाले अम्मू के यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अम्मू ने उसकी ये प्रॉब्लम के बारे में सबको बताया था, पर फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद मोहन ने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उस एमएलए के बेटे को किडनैप करने की प्लानिंग शुरू कर दी और वो उसमें सफल भी हो गया। अब मोहन अम्मू के यूट्यूब चैनल पर लाइव आता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि मोहन अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, जिसे किसी भी हाल में बदला लेना है। उसके बाद मोहन अपने पास एक इंजेक्शन निकालता है और पुलिस वालों को लगता है कि ये इंजेक्शन वो अयान को लगाएगा। ये देखकर पुलिस वालों की टीम जल्दी से उसके घर पहुंच जाती है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो मोहन की लाश पड़ी है और वो इंजेक्शन उसने अपने लिए ही बनाया था ताकि पुलिस के आने से पहले ही वो मर जाए। अब मोहन की लाश देखने के बाद पुलिस को भी समझ नहीं आता कि उसने अयान को कहाँ छुपा रखा है। इधर गणेश मोहन के बारे में पता लगाने लगता है, जिसने हाल ही में बहुत खतरनाक गैस खरीदी थी। साथ ही गणेश उसकी बैंक ट्रांसफर के बारे में भी पता लगाता है, तो उसने मरने से पहले एक पुराने थिएटर को खरीदा होता है। जिसके बाद गणेश ये सारी बात सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मोहन ने हाल ही में एक पुराना थिएटर खरीदा है और हो सकता है कि उसने अयान को वहीं पर छुपाया हो। जिस पर वो ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब गणेश बताता है कि उसने मोहन की हर चीज को हैक कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें अयान को दिखाया जाता है, जो बेहोशी से उठने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद पाता है और वो बहुत रोने लगता है। पर तभी अयान के उस रूम से पुलिस वालों को वीडियो कॉल जाती है, जिसे देखकर उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल मोहन ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो एमएलए अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखे। इधर अयान रोते रोते अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ थिएटर पहुंच जाती है और हर जगह देखने लगती है, पर वहाँ तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर गणेश उस सीनियर ऑफिसर से मोहन का लैपटॉप मांगता है और फिर वो उस वीडियो कॉल आने वाली जगह का पता लगाने लगता है। तब उसे मोहन के लैपटॉप में पता चलता है कि उसने एक तमस्कर नाम के आदमी के घर फूड डिलीवरी करवाई थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मोहन ने हाल ही में तमस्कर को पैसे ट्रांसफर किए थे। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर से उस तमस्कर के घर को चेक करने के लिए कहता है। फिर वहाँ पुलिस वाले पहुंचकर उसके घर के हर कमरे को चेक करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर भी अयान नहीं मिलता। इधर अयान की ऐसी बुरी हालत देखकर वो एमएलए गणेश पर गुस्सा होने लगता है कि तुम किस टाइप के हैकर हो, जब तुमसे मेरे बेटे के बारे में ही पता नहीं लगाया जा रहा। तब गणेश भी निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है और सारी चीजों को रिकॉल करने लगता है। तभी उसके दिमाग में फूड डिलीवरी कहाँ से हुई
उसकी जगह का पता लगाने का आइडिया आता है तो वो अपने काम पर दोबारा लग जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि फूड जहाँ से डिलीवर हुआ था उसके कुछ दिन पहले मोहन वहाँ किसी आदमी से मिलने आया था, जिसके बाद वो जल्दी से टैक्सी करके उस रेस्टोरेंट पर पहुँच जाता है और वहाँ वो रेस्टोरेंट के मालिक से मोहन के साथ बैठे उस आदमी के बारे में पता करता है। तो वो बताता है कि ये राजशेखर है, ये हमारे रेस्टोरेंट में बहुत बार आया करते हैं। जिसके बाद वो राजशेखर के असिस्टेंट को कॉल करता है जो उसे बताता है कि राजशेखर सर अभी इंडिया में नहीं है, वो तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अब राजशेखर एक इंजीनियर था तो गणेश उसके असिस्टेंट से हाल ही में उसके द्वारा किए गए काम के बारे में पूछने लगता है। तो वो बताता है कि राजशेखर ने अभी हाल ही में कन्नौर के होटल में काम किया है। जिसके बाद गणेश जल्दी से उसी टैक्सी में बैठकर कन्नौर जाने लगता है और उसी होटल में पहुंच जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि राजशेखर ने यहाँ पर एक ऐसा रूम बनाया है जो सिर्फ उसी के फेस से खुलेगा और उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। इधर अयान की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी कभी भी जान जा सकती है। तब गणेश अपनी हैकिंग की मदद से अपने फेस पर राजशेखर का चेहरा बनाता है और बहुत ही हिम्मत करके खड़ा होता है और अपना फेस उस मशीन पर लगाता है, जिससे उस रूम का लॉक खुल जाता है और वो अयान को बचा लेता है। यहाँ अयान को सही सलामत देखकर गणेश रोने लगता है। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया को बताते हैं कि हमने अयान को बचा लिया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। हालांकि अब इसके बाद न्यूज में गणेश के बारे में चर्चा होने लगी थी कि एक अपाहिज लड़के ने कैसे अयान को बचाया है। जिसके बाद गणेश और निधि की लिखी बुक को इन्वेस्टर मिल जाता है और वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है।